हेलो एवरीवन, वेलकम। सभी लोगों का स्वागत है डिकोडिंग एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, कल हम लोगों ने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। अभी तक 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। हमने सेकंड जो टॉपिक है वो शुरू कर चुका है, और सेकंड टॉपिक के अंदर भी जो वन सब टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यूरोप के अंदर एक न्यू मिडिल क्लास उभर कर आता है। ठीक है, न्यू मिडिल क्लास के लोग कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए, किस तरीके से वो ग्रुप इमर्ज हुआ। ठीक है, तो वो सब हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास से पहले वो वाली क्लास को आप लोग ज़रूर देखें, तभी आगे का समझ में आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अपन आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर। ठीक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इसका मतलब क्या है कि लिबरल नेशनलिज्म जो है, ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म जो है वो किस लिए खड़ा होता है, या फिर वो उनकी डिमांड्स क्या है, वो लोग क्या करना चाहते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज क्या है। आई बात समझ में? तो वही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लिबरल नेशनलिस्ट लोग कौन होते हैं? ये वही न्यू मिडिल क्लास के लोग होते हैं। ठीक है, ये जो अपन बात कर रहे हैं लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग नेशनलिज्म को आगे बढ़ाते हैं। किसको आगे बढ़ाते हैं? नेशनलिज्म को। कहाँ पर? पूरे यूरोप के अंदर, कंप्लीट यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर। ये कौन लोग होते हैं? ठीक है, ये कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं न्यू मिडिल क्लास पीपल्स। ठीक है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। कौन होती है ये वही वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होती है, जो अब काम करना जान चुकी है, जो अब पैसे कमा रही है। ठीक है, जो एजुकेट हो चुकी है, जिनकी कुछ ना कुछ डिमांड्स है। ये लोग आज़ाद होना चाहते हैं, ये लोग अब गुलामी नहीं करना चाहते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, किसकी आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है? लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से। अब लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर विच मीन फ्री। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब आप लोग आज़ादी से लेते हैं। ठीक है, जो लिबरलिज्म है उसका रूट कहाँ पर देखने को मिलता है अपन को? लिबर से। और लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री होना। फ्री मतलब आज़ाद होना। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? ठीक है, इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म का मतलब होता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सभी लोगों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए और सभी लोग फ्री होने चाहिए। आई बात समझ में? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, वो व्यक्ति एकदम फ्री है, उसके पास फ्रीडम का अधिकार है। ठीक है, और जितने भी लोग हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उन लोगों के पास क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए। यही हमको देखने को मिलता है लिबरल नेशनलिज्म के अंदर। ठीक है, लिबरल लोगों की विचारधाराओं के अंदर। आए बात समझ में? पॉलिटिकली, अब देखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये जो पॉलिटिकली है ना, यहाँ से लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को आप लोग समझना। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये तो since the French Revolution, liberalism has stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and the represented government through parliament. 19th century liberal also states the inviolability of private property. ठीक है, क्या बात बोली गई है? क्या बात बोली गई है? पॉलिटिकली का मतलब क्या होता है? राजनीतिक रूप से। पॉलिटिकली का मतलब क्या होता है? राजनीतिक रूप से। ठीक है, ये इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। राजनीतिक रूप से जो लिबरलिज्म है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, पॉलिटिकली व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टूड फॉर। ठीक है, पॉलिटिकली लिबरलिज्म, व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टूड फॉर। तो यहाँ पर आप लोग क्या आंसर लिखोगे? यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट।
ठीक है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि भाई पहले क्या था, पहले मोनार्की है यूरोप के अंदर। पहले क्या था, पहले मोनार्की थी। क्या मोनार्की लोगों के द्वारा चुनी जाती थी? क्या नहीं चुनी जाती थी। जैसे राजा है, फिर उसका जो बेटा होगा वो राजा बन जाएगा, फिर उसका कोई बेटा होगा वो राजा बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो लिबरलिज्म है ना, वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, ठीक है, उनका मानना क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? उनकी आइडियोलॉजी है गवर्नमेंट बाय कंसेंट की। उनकी आइडियोलॉजी किस पे बेसिस है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट पे, इस पे बेस्ड है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट पे। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। क्या होता है? सहमति। ठीक है, कि जो सरकार है ना, सरकार कैसी बननी चाहिए? सब लोगों की सहमति से बननी चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी, जैसे क्या होती है? डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो क्या लोगों की सहमति से बनती है कि नहीं बनती? क्या लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता? अरे भाई बिल्कुल मिलता है। लोग वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तभी तो जाके सरकारें बनती है। आई बात समझ में? तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म किस लिए खड़ा होता है? कि जो सरकार है वो कंसेंट से बननी चाहिए। ठीक है। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। ये चीज़ हम लोगों ने देखी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जो लिबरलिज्म है, तो उनका कहना क्या था, उनका मानना क्या था? ठीक है, उनकी डिमांड्स क्या थी? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। किस चीज़ का ख़त्म हो? ऑटोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, जो राजा है जो अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है, अपनी ही चलाया जा रहा है, जनता के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। आई बात समझ में? यट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? कि क्या लिखा हुआ है? इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है? कि जितने भी पीपल्स हैं ना, जितने भी एडल्ट पीपल्स हैं, ठीक है, कौन? एडल्ट। अब वो चाहे वहाँ पर 18+ हो कि 21+ हो, ठीक है, जितने भी एडल्ट पीपल्स हैं ना, सबको वोट देने का अधिकार हो। देखो सफरेज का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, द राइट टू वोट। ठीक है, उनको क्या हो? वोट देने का अधिकार हो। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, कि जब वहाँ पर लोगों को इक्वलिटी दी गई ना, तो इक्वलिटी भी सभी लोगों को नहीं दी गई। ठीक है, सभी लोगों को इक्वलिटी मिली ही नहीं। सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार मिला। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला ही नहीं। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर। यू विल रिकॉल डेट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। ठीक है, अगर आप लोग देखो कि फ्रांस के अंदर जब लोगों को पॉलिटिकली जब लोगों को अधिकार दिए गए फ्रांस के अंदर, याद रखना जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फ्रांस के अंदर जब लोगों को, जब फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आई, पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनी, आई बात समझ में, कंसेंट के थ्रू बनी, तो लोगों को राइट्स तो मिले। लेकिन राइट्स किसको मिले? सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को अधिकार मिले। अब जो गरीब है, जो मजदूरी कर रहा है, जो किसान है, जो किराएदार है, ठीक है, जो किराए पर ज़मीन लेकर किसानी कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं, तो उन लोगों को अधिकार तो मिले ही नहीं। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। क्या बोला गया? क्या ही लाइन लिखी गई है? मैन विदाउट प्रॉपर्टी, ठीक है, वे वो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और वह वुमेन्स जिन और ऑल वुमेन्स, क्या लिखा हुआ है? ऑल वुमेन्स, कि वह व्यक्ति, वह मर्द, ठीक है, वह आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैन विदाउट प्रॉपर्टी, और ऑल वुमेन। ऑल वुमेन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ऑल वुमेन से मतलब है कि कोई ऐसी वुमेन है जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, तो उसको भी अधिकार नहीं दिए गए, उसको भी अधिकार नहीं दिए गए, ठीक है, उसको भी अधिकार नहीं दिए गए। समझ रहे हो? ये क्रूअल्टी है। क्या ये वास्तव में इक्वलिटी है? ठीक है, क्या ये आप लोग इसको पॉलिटिकली, क्या आपको इक्वलिटी बोल सकते हो? क्या आप इसको पॉलिटिकली इक्वलिटी बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते? क्या बोला गया? ठीक है, फ्रांस के अंदर अपन देखें कि जब डेमोक्रेसी आई, इन लोगों ने पार्लियामेंट का निर्माण करा, ठीक है, इन लोगों ने संविधान बनाया, समझ रहे हो, और संविधान के अंदर इन लोगों ने राइट्स दिए। क्या दिए? राइट्स दिए। राइट्स कौन से दिए? इन लोगों ने फ्रीडम दी, ठीक है, मानते हैं हाँ भाई इन लोगों ने फ्रीडम दी। इन लोगों ने इक्वलिटी दी, लेकिन इक्वलिटी का मतलब क्या है? कि सभी लोग समान हैं, ठीक है, सभी लोग एक समान हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते,
हम किसी के जन्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर, किसी लैंग्वेज के आधार पर, किसी सेक्स के आधार पर, किसी भी चीज़ के आधार पर आप लोग वो नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। वही इक्वलिटी का मतलब है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वह मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेन विदाउट प्रॉपर्टी, वह मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इनको सफरेज ही नहीं दिया गया, इनको सफरेज ही नहीं मिला। और ऑल वुमेन्स जितने भी महिलाएं हैं उनको भी सफरेज नहीं मिला। सफरेज का मतलब वोट देने का अधिकार नहीं मिला। तो क्या ये इक्वलिटी कहलाएगी? क्या ये इक्वलिटी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो रहा था। ठीक है, only a brief period under the Jacobin did all adult male enjoy suffrage. However, the Napoleon Code went back to the limited suffrage, reduced women to status of minors, subjected to the authority of the father and the husbands. ठीक है, क्या बात बोली गई है कि जब जेकोबिन क्लब्स का राज था, कब से कब तक? अपन माने 1789 से लेकर 99 तक का जो टाइम पीरियड था, 1799 तक का, इस टाइम पीरियड में जितने भी मेन थे ना, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, उनको अधिकार दिए गए थे, मानते हैं बात। और उस टाइम पीरियड में भी जब नेपोलियन भी था, जेकोबिन क्लब्स वाले भी थे, डेमोक्रेसी भी थी, उस टाइम पर महिलाओं को अधिकार नहीं मिले वोट देने का, किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं मिला, ना एजुकेशन का ना वोट देने का। क्यों नहीं मिला? उसका कारण है बिकॉज ऑफ देयर फादर्स एंड देयर हस्बैंड्स। ठीक है, अच्छा इन लोगों की सोच क्या थी, मैं तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल के अंदर जाके समझते हैं कि वाई इन यूरोप there is no suffrage for women's। क्या क्वेश्चन बनता है? ठीक है, कि वुमेन्स के लिए सफरेज क्यों नहीं था यूरोप के अंदर? तो उसका सीधा सीधा कारण क्या है? उसका सीधा सीधा कारण है एक तो फादर की वजह से और एक हस्बैंड की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? फादर की वजह से और हस्बैंड की वजह से। भाई फादर और हस्बैंड का क्या लेना देना इसमें? जैसे कि मानो कि एक लड़की है, क्या है? एक लड़की है, ठीक है, या फिर एक मैं बोलूँ महिला है, एक क्या है? महिला है। तो महिला, या तो अगर महिला की शादी हो चुकी है, अगर उस लड़की की शादी हो चुकी है तो वो अपने हस्बैंड के दबाव में है। किसके दबाव में है? अपने हस्बैंड के दबाव में है। ठीक है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो किसके दबाव में है? अपने फादर के दबाव में है। ठीक है, अगर जैसे मानो कि वो कोई कुंवारी लड़की है, ठीक है, एडल्ट है 18 साल की लड़की है लेकिन कुंवारी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो जहाँ उसके पिताजी बोलेंगे वहीं उसको वोट देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? और अगर शादी हो चुकी है तो जहाँ उसका पति बोलेगा वहाँ उसको वोट देना पड़ेगा। तो बेचारी लड़की को तो इक्वलिटी मिली नहीं। अगर आप लोग महिलाओं को सफरेज दे भी दोगे, अगर आप लोग महिलाओं को सफरेज दे भी दोगे, फिर भी वो किसी न किसी आदमी के दबाव पे आकर ही क्या देगी? वोट देगी। जब आपको किसी न किसी आदमी के दबाव में आकर ही वोट देना है तो आपको सफरेज का अधिकार भी नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यूरोप के अंदर सभी महिलाओं को अधिकार नहीं मिले थे। सभी क्या? किसी भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिले थे बिकॉज दे आर सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड्स। कि वो किसके सब्जेक्टेड हैं? किसके दबाव में है भाई? अपने फादर्स के दबाव में है या फिर अपने हस्बैंड्स के दबाव में है। ठीक है, उनके पास खुद की कोई चॉइस है ही नहीं। जहाँ उनके पिताजी बोलेंगे, जहाँ उनकी माताएं, जहाँ उनके पति बोलेंगे वहीं पर उनको क्या देना पड़ेगा? वोट देना पड़ेगा। थ्रू आउट द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टी मेन ऑर्गेनाइज ओपोजिशन मूवमेंट टू डिमांड इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। फिर क्या हुआ कि जो भी आदमी है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जितनी भी महिलाएं हैं, उन लोगों ने क्या करा? 20th सेंचुरी की शुरुआत में उन लोगों ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए मूवमेंट करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब पॉलिटिकल डिमांड्स है। ये जो अपन ने पढ़ा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये जो अपन ने पैराग्राफ्स पढ़े ना, ये सब क्या है? ये सब पॉलिटिकल डिमांड्स है। किन लोगों की? लिबरल लोगों की। किन लोगों की? लिबरल लोगों की। आई बात समझ में? ठीक है, समझ रहे हो इतना? तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।